हकीम असगर अली की होलनाक सरगुज़श्त, कदम कदम पर तजस्सुस और गोनागो वाक़यात। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेपनाह पुरइस्रार कुव्वते हासिल थी। एक तहलका खेज कहानी, पुरइस्रार अलूम का माहिर। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रात गए चंद्रबान अंदर दाखिल हुआ और सूरजबान गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। इधर आओ मस्ताने सांड, इधर आ, आज मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। तुम तो मुझसे रोज ही बात करते हो पिताजी, आज कौन सी नई बात है? क्या कर डाला है आज तूने पापी? सोचा है तूने कि अपने मन में क्या कर डाला है आज तूने मूर्ख? क्या कर दिया मैंने? माताजी क्या कह रहे हैं? हमारे पिताजी क्या किया है मैंने? तूने प्रेमवती के हाथों से फूल मांगा था, भरत व्यास जी से बदतमीजी की थी। अरे कमाल की बात है, मैंने उस दिन प्रेमवती की जान बचाई थी। माँ, दिवाली की रात की बात है ये। हाथी उसे लिए हुए दौड़ा चला जा रहा था, कहीं भी वो गिरती कुचल कर हलाक हो जाती। एक तो मैंने उसका जीवन बचाया और ऊपर से ये बातें सुनने को मिल रही हैं मुझे। इनाम देने आए थे भरत व्यास जी महाराज, मुझे क्या इनाम दे सकते हैं? वो माताजी, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। बकवास किए जा रहा है बेगैरत, जलील, कमबख्त। अगर कोई ढंग की चीज मांग लेता तो हमारा काम ना बन जाता। अरे पापी, बैलों की एक जोड़ी ही मांग लेता, मरियल बैल हैं, मर मर के चलते हैं। गाय मांग लेता, कम से कम दूध का इंतजाम तो हो जाता। वो देने आए थे और तूने मांग लिया एक फूल, तेरा सत्यानाश। सूरजभान ने कहा और जवान में चंद्रभान हंस पड़ा। वाह पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बैलों की जोड़ी मांग लेता, आखिर इन मरियल बैलों का क्या काम करता पड़ रहा है? सारा हल तो मैं चला लेता हूँ। आप मुझे बताइए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप मुझे हल में जो देते तो क्या आपकी जमीन खराब रह जाती है? दीवाने, मैं तो तेरी ही बचत के लिए कह रहा था। अच्छा बैल मांग लेता तो हमारे सारे दिल दर्द दूर हो जाते, कोई परेशानी ना रहती। हमारे दिल दर्द तो अब भी दूर हो सकते हैं पिताजी, मैं और भी मेहनत से हल चलाऊंगा। तू गाय मांग लेता एक दीवाने, कम से कम घर में दूध की कमी ना रहती। हाँ, ये काम मैं नहीं कर सकता, बैलों का काम तो मैं कर लेता हूँ, मगर माँ, दूध देने वाली बात जरा टेढ़ी है। मजाक कर रहा है? हर वक्त मजाक, हर वक्त मजाक। तू नहीं जानता कि प्रेमवती के हाथों से फूल मांगकर तूने कितना बड़ा पाप किया है। छोड़े पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं? इन ठाकरों ने न जाने अपने आप को क्या समझ रखा है। और फिर मैंने प्रेमवती से फूल छीना तो नहीं, उसने खुद ही मुझे दिया था। ठाकुर मना कर देते तो क्या मैं फूल छीन लेता? इसकी समझ में कुछ नहीं आएगा भगवान, इसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अरे रुए, इसके लिए किसी दिन रोना ही पड़ेगा, तुझे ये कह देता हूं मैं। सूरजभान बकता झुकता ही रहा, लेकिन चंद्रभान ने कोई तवज्जो नहीं दी। वो अपनी माँ से खाना मांगने लगा। उधर तो ये सब कुछ हुआ था, उधर प्रेमवती अपने घर पहुंच गई। उसका दिल खुशी से नाच रहा था। भरत व्यास चंद्रभान को ना क्या क्या देने गया था। अगर वो खेत या बाग भी मांग लेता तो भरत उसे सब कुछ दे देता, मगर उसने मांगा तो प्रेमवती के हाथों का फूल। कितना अजीब है वो, भला उस फूल का वो क्या करेगा? मगर प्रेमवती के हाथ का फूल प्रेम से भरा हुआ था और प्रेमवती के मन में और ज्यादा मोहब्बत पैदा हो गई थी। जब कष्टा उसे मिली तो उसने सारी कहानी उसे मजे ले लेकर सुनाई। जानती हो उसने हमारे भैया जी से क्या मांगा? वो फूल जो मेरे हाथों में दबा हुआ था। गरीब आदमी का बेटा था, जो मन चाह मांग लेता, मगर उसने कितना मान दिया है मुझे कशना, उसने कितना मान दिया है। क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। मैं उसे इनाम में क्या दूं? मौत ना देना, बाकी जो चाहे दे देना कशना। कशना ने कहा, कैसी बातें कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? प्रेमवती ने बुरा मानकर कहा। समझ नहीं रही, गौर नहीं कर रही प्रेमवती, ये प्रेम उसकी जान ले सकता है, जान दे नहीं सकता। क्या ठाकर भरत व्यास जी ये बात पसंद करेंगे कि कोई अछूत उनकी इज्जत की तरफ नजर उठाकर देखे? अरे वाह,
ठाकरों को क्या मुसीबत पड़ी है जो मेरा रास्ता रोके। और प्रेम तो एक ऐसा जज्बा है जो किसी के दिल में भी पैदा हो सकता है। आखिर वो इंसान ही है ना, जानवर तो नहीं है, तो नहीं, पर तू उसे जानवर बनाकर ही दम लेगी। अब बकवास किए जा रही है, तुझे राजदार बनाया है अपना, बता तो सही क्या करूं। हाय राम, कुछ करना भी चाहती है? हाँ, मिलूंगी उससे। पागल हो गई है क्या? दिमाग खराब हो गया है तेरा? कृष्णा बोली। तू डरपोक है, तेरा साथ खतरनाक ही हो सकता है, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी, प्रेमवती ने कहा। और कृष्णा परेशान निगाहों से उसे देखने लगी। उधर भरदयास चंद्रभान की बेबाकी पुरतशवीश निगाहों से महसूस कर रहा था। उसने अपने मशीरों से कहा, अछूतों की बस्ती में एक ऐसे जवान की मौजूदगी जो हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करे, जो बेबाकी से एक ऐसी चीज मांग ले जो उसे नहीं मांगनी चाहिए थी, जरा तशवीशनाक है। अछूतों पर निगाह रखना जरूरी है, उनके दरमियान ऐसी सरकशी परवान नहीं चढ़नी चाहिए, क्या समझे? भरतदयास बोला। समझ रहे हैं महाराज, इस नौजवान को खास तौर से निगाहों में रखो, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, क्या करता है, कैसे करता है, ये सब बातें मालूम करना जरूरी है। महाराज जो हुक्म दे उसके पिता को बुलवा लिया जाएगा। बेवकूफो, बुलवाकर क्या कर सकते हो तुम? खुफिया तौर पर उसका निगाह रखो, समझो, होशियार रहना। जी महाराज, मशीरों ने जवाब दिया। चंद्र भरतव्यास पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। भरतव्यास के मशीरों ने चंद्रभान पर नजर रखने के लिए क्या किया क्या ना किया उसका कुछ पता ना चल सका। 13 दिन गुजर चुके थे। प्रेमवती के मन की बेअक्ली बढ़ती जा रही थी। कृष्णा से वो बार बार कह चुकी थी कि किसी तरह चंद्रभान से मुलाकात का कोई जरिया निकाला जाए, लेकिन कृष्णा बेबसी से कहती कि वो क्या कर सकती है, फासला ज्यादा है और आना जाना किसी तौर मुमकिन नहीं। प्रेमवती बुरी तरह परेशान हो गई। उसके दिल में उदासियां सी तैरती रही। चंद्रभान उसे आता तो उसके दिल में खौफ सी उठने लगती। उस रात आसमान पर बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी। गो अभी बारिश बरसना शुरू नहीं हुई थी, लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ये बताती थी कि जोरदार तूफान आएगा। और फिर बारिश शुरू हो गई। बूंदें तड़ातड़ बरसने लगी और थोड़ी ही देर बाद मूसलाधार बारिश का आगाज हो गया। प्रेमवती झरोके में खड़ी बारिश का ये मंजर देख रही थी। वह तन्हा थी और हवेली के बाकी लोग आराम करने के लिए लेट गए थे। दफतन एक साया उसकी जानब बढ़ता हुआ नजर आया और प्रेमवती चौंक पड़ी। वह उस साये को गौर से देखती रही थी। साया हवेली की बड़ी दीवार फलांग कर अंदर आया, फिर लोहे का एक आंकड़ा झरोके की दीवार में आ फंसा और प्रेमवती बुरी तरह दहशतज़दा हो गई। वो फटी फटी निगाहों से उस साये को देख रही थी जो एक रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ रहा था। जरा सी देर गुजरी थी कि वो झरोके में आ गया। तब प्रेमवती ने उसे पहचाना। वो चंद्रभान था। प्रेमवती का दिल लर्ज कर रह गया। इस तूफानी रात में कड़कती बिजलियों और गरजते बादलों के बीच वो इतना फासला तय करके यहाँ पहुंचा था। यकीनन वो उससे मिलने ही आया होगा। प्रेमवती उस वक्त जाग रही थी और ये भी खुशकिस्मती की बात थी कि उधर झरोके में ही खड़ी थी। चंद्रभान के पूरे जिस्म से पानी बह रहा था और वो अपने जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता निचोड़ रहा था। तब प्रेमवती आगे बढ़ी और चंद्रभान ने जैसे ही उसकी आहट महसूस की, वो एक सतून की आड़ में हो गया। लेकिन प्रेमवती आगे बढ़ती हुई सतून के पास पहुंच गई। मैं हूं चंद्रभान, ये मैं हूं प्रेमवती, प्रेमवती ने आहिस्ता से कहा। और चंद्रभान सतून की आड़ से निकलकर प्रेमवती के सामने आ गया। उसका चौड़ा सीना खुला हुआ था और खुले हुए गिरेबान से काले स्याह बाल झांक रहे थे। प्रेमवती कुछ ऐसी बेख्तियार हो गई थी कि सब कुछ भूल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चंद्रभान के बिल्कुल करीब पहुंच गई और चंद्रभान ने अपना भीगा हुआ बाजू उसकी जानब बढ़ा दिया था। प्रेमवती ने उसके बाजू का सहारा लिया तो चंद्रभान ने उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। प्रेमवती को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मन की सारी आग बुझ गई हो। तमाम कपड़े भीगे हुए हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। चंद्रभान ने अपनी उसी गूंजदार आवाज में कहा, बीमार हो जाओगी, ये पानी मुझे बीमार नहीं कर सकता। तुमने इतना लंबा रास्ता तय करके यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की? तो क्या करता, तुम तो भूल ही गई थी। पापी हो वो जो एक लम्हे भी तुम्हारी याद को मन से निकाल सका हो, प्रेमवती ने कहा। और चंद्रभान मुस्कुराती निगाहों से प्रेमवती को देखने लगा और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन था। क्या यकीन था? प्रेमवती ने पूछा। यही कि तुम मुझे याद करती होगी। अब प्रेमवती को एहसास हुआ
कि वो एक अजनबी के सामने है। भला मुलाकात ही कितनी हुई थी, एक सरसरी मुलाकात, और उसके बाद आज वो लिजाज ही गई। चंद्रभान ने कहा, मैं भी दिन रात तुम्हें याद करता रहा हूँ, और हमारे और तुम्हारे दरमियान इतना फासला क्यों है प्रेमवती? भगवान जाने, मैं क्या जानूं, प्रेमवती उदासी से बोली। आओ किसी अच्छी जगह बैठकर बात करते हैं, चंद्रभान बोला। प्रेमवती ने कहा और बेतकल्फी से उसे अपने कमरा खास में ले गई। चंद्रभान को इसकी जरा बराबर परवाह नहीं थी कि यहाँ मौजूद कीमती कालीन खराब हो जाएगा। वो ऐसा ही बेबाक और सरकश आदमी था। किसी चीज पर संजीदगी से गौर करना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। वो इत्मीनान से एक जगह बैठ गया और प्रेमवती कुछ सोचने लगी। उसके लिए क्या करे? फिर उसने उसके लिए कुछ फल लाकर रखे। खातर कर रही हो मेरी? हाँ, तुम इतना फासला तय करके आए हो, क्या तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? मैं किसी चीज से नहीं डरता। उस दिन तुमने भैया जी के सामने मुझसे फूल मांग लिया था, तुमने मेरा मान रख लिया था, वरना मुझे बहुत दुख होता। ये बर्दाश्त जी कैसे हैं, वादा करके मुकर जाते हैं। तुम किसी चीज की चिंता ना करो, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम मेरे साथ हो प्रेमवती, तो यूं समझो कि हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। मगर हमारे दरमियान फासले इतने हैं, ये बताओ फासले कैसे कम किए जाएं? मैं इसकी तरकीब सोच चुका हूँ, चंद्रभान ने कहा। क्या? तुम्हारी इस नगरी में देवासिरी का एक मंदिर है जिसके पीछे खंडरात बिखरे हुए हैं। हाँ, मैं देवासिरी के मंदिर जाती हूँ। उन खंडरात में भी गई हो कभी? नहीं, कभी नहीं। तो फिर ठीक है, हम यूं करेंगे, हर दूसरे दिन बीच करके इन खंडरात में मिल लिया करेंगे। तुम्हें हिम्मत करके उन खंडरात तक आना होगा। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल दूर नहीं है। मैं आसानी से रात को वहाँ पहुँच सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जो इतना फासला तय करके आना पड़ेगा। मेरी चिंता मत करो, मुझे लंबे रास्ते तय करने का शौक है, चंद्रभान ने कहा। बाहर बादल गरजते रहे, बरसते रहे, बिजलियां चमकती रहीं, लेकिन मोहब्बत के दो मतवाले एक दूसरे में खोए रहे। वो एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते रहे। वो उस वक्त तक बातें करते रहे जब तक आसमानी बिजलियां थक हार कर खामोश ना हो गईं। शायद थोड़ी ही देर के बाद सुबह की रोशनी होने वाली थी। तब ही प्रेमवती ने वैश्यदत्ता लहजे में कहा, अरे रात बीत गई, तुम्हें वापस भी तो जाना होगा। हाँ, अब मैं जाता हूँ, लेकिन परसों रात तुम मुझे उन खंडरात में जरूर मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चंद्रभान ने कहा और प्रेमवती ने उससे वादा कर लिया। थोड़ी देर बाद जब चंद्रभान उसी रास्ते से नीचे उतर गया, ऊपर से प्रेमवती ने लोहे का वो आंकड़ा निकाल दिया था जिसे नीचे पहुंचकर चंद्रभान ने लपेटा, और फिर वो रात की तारीकियों में गुम हो गया। देवासरी का मंदिर उस बस्ती से तो ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन अछूतों की बस्ती से वहां तक पहुंचना आसान काम ना था। ताहम जो ही चांद निकला, चंद्रभान देवासिरी के मंदिर में अकबी हिस्से में बने हुए खंडरात में पहुंच गया। उसकी निगाहें चारों तरफ भटक रही थी। जानता था कि प्रेमवती को अपनी हवेली से निकलकर वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यहीं पर तो प्रेम की आजमाइश थी। वो इतना फासला तय करके यहाँ तक आया था, तो फिर प्रेमवती को भी यहाँ पहुंचना चाहिए। और फिर प्रेमवती ने उसे मायूस ना किया। सफेद रंग की एक मैली कुचेली चादर लपेटी हुए, मामूली सा लिबास पहने हुए वो खंडरात में पहुंच गई और चंद्रभान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। प्रेमवती ने कहा, तुम कब आए? ज्यादा देर तो नहीं हुई, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं यहाँ तक आने में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। मुझे बस एक ही तकलीफ थी, प्रेमवती ने कहा। क्या? ये कि तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे, प्रेमवती ने कहा, और चंद्रभान के होंठ मुस्कुरा उठे। जीवन में ये खेल कैसा लगा प्रेमवती? अब ये खेल नहीं चंद्रभान, जिंदगी और मौत का मामला है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें जिंदगी भी मिलेगी। हमें मौत देने वाले मर चुके हैं। प्रेमवती खौफजदा सी निगाहों से चंद्रभान को देखने लगी और चंद्रभान उसे आंखों में छुपाने की कोशिश करने लगा। हैबतनाक खंडरात में दो मोहब्बत करने वालों की दुशीदगी से रोशनी फैली हुई थी। ठंडी हवाएं चल रही थी और चारों तरफ मुकम्मल खामोशी और सकूत तारी था, लेकिन उस खामोशी और सकूत में भी हजारों दास्तानें छुपी हुई थी, और उन दास्तानों के बीच भी रात ऐसे गुजर गई जैसे बस पलक झपकी हो और सुबह हो गई। जब चांद बेनूर हुआ तो प्रेमवती के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। उसने चंद्रभान से कहा कि अब क्या होगा? तुम जाओ प्रेमवती, मैं भी तुम्हारे जाने के बाद चला जाऊंगा। दिन कैसे गुजरेगा एक दूसरे को याद करते हुए? रात को आओगे ना? हाँ, क्यों नहीं, चंद्रभान ने कहा, और प्रेमवती ने अपनी चादर ओढ़ ली। दोनों ने एक दूसरे से जुदा हो गए। रात तो ऐसे गुजरी थी जैसे चलाने का पता ही ना चला हो, लेकिन दिन पहाड़ जैसा था।
उधर प्रेमवती चंद्रभान के प्यार में तड़प रही थी, तो इधर चंद्रभान के अंदाज में भी अब शोखी न थी। बहरतौर किसी न किसी तरह दिन बीत गया। रात आई तो फूल खिले, चांद निकला, दो प्रेमी मिले, मगर सुबह की बेनूर रोशनी उन दोनों के लिए मौत की तरह होती थी। रफ्ता रफ्ता वो दिन गुजारने के आदी होते चले गए। तकदीर साथ दे रही थी, अभी तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। प्रेमवती की सहेलियां अलबत्ता ये बात जरूर जानती थी कि प्रेमवती किसी के प्रेम में गिरफ्तार हो गई है। सिर्फ कृष्णा ऐसी थी जिसे सही सूरत हाल का पता था, लेकिन उससे ज्यादा वो प्रेमवती को कोई मदद नहीं कर सकती थी। उसे हवेली से बाहर निकाल दे और उसका इंतजार करे ताकि किसी को पता ना चल सके। यूं ये दिन और रात जारी रहा। महीना बीत गया। प्रेमवती रातों की जुगाड़ से कुछ मुरझा सी गई। भरदयास ने एक आध बार उससे उसकी सेहत के बारे में पूछा तो वह हंस कर टाल गई। फिर एक दिन चंद्रभान ने कहा, प्रेमवती हर दिन इस एहसास के साथ गुजरता है कि तुम्हें इतने फासले तक आना और जाना होता है। ये फासले कैसे खत्म किए जा सकते हैं? मेरी खुद समझ में नहीं आता चंद्रभान। एक लम्हा तुमसे अलग नहीं रहना चाहती, मगर ये समझ में नहीं आता कि हम किस तरह मिल सकते हैं। फेरे करके चंद्रभान ने जवाब दिया, मैं समझी नहीं। मुझसे शादी कर लो। वो अपनी फितरी बेबाकी से बोला, मगर कैसे? क्यों? क्या देवाश्री मंदिर में पुजारी नहीं होता? चंद्रभान ने कहा और प्रेमवती लर्ज गई। पुजारी तो होता है, मगर मोहब्बत में अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती। हम यूं करते हैं कि कल देवाश्री मंदिर में चलेंगे, पुजारी को जगाएंगे और अग्नि के सामने फेरे करके एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएंगे। उसके बाद मैं अपने पिता से कह दूंगा कि प्रेमवती मेरी पत्नी है और हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे। मैं ये कभी नहीं करूंगा कि प्रेमवती तुम्हें लेकर भाग जाऊं। मैं अपने पिता और अपने परिवार के साथ तुम्हारे पास पहुंचूंगा और तुम्हें अपने घर ले आऊंगा। हाय राम, क्या भरत भैया हमें माफ कर देंगे? ना करें, उससे क्या फर्क पड़ता है? पुजारी गवाही देगा कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो और कि कोई किसी की धर्म पत्नी को जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकता। तुम सब कुछ छोड़कर मेरी कुटिया में आ जाना। तुम्हें इतना दूंगा कि किसी चीज की कोई कमी ना रहेगी। तुम्हारे पास वो ठाकरायन दौलतमंद हैं, लेकिन हमारे दिल भी मोहब्बत की दौलत से माला माल हैं। मुझे तो डर लगता है, प्रेमवती ने कहा। नहीं प्रेम, डरने से कभी संसार का कोई काम नहीं होता। हिम्मत करना पड़ेगी। तुम मुझे देखो, हम तो अछूत कहलाते हैं। ठाकर तुम्हारी खुदा तो माफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अछूतों को माफ करना उनके बस में नहीं होगा। लेकिन मैं उनसे कह दूंगा कि मैंने मोहब्बत का पाक और सच्चा खेल खेला है और प्रेमवती को धर्म की रोशनी में अपना जीवन साथी बनाया है। इस पर उन्हें एतराज नहीं होना चाहिए। मगर फिर भैया मुझसे मिलेंगे नहीं। ये तुम्हें सोचना है प्रेमवती कि उसके बाद कौन किससे मिलेगा और कौन किससे नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तैयार हूँ, बस तुम बात के मामला संभाल लेना। चिंता मत करो। अगर भरत व्यास इसे ऐसे नहीं माने तो फिर मैं उन्हें बाजुओं की कुव्वत से हर बात मनवाना जानता हूँ। चंद्रभान अगर प्रेमवती के प्रेम में पागल हो गया था तो प्रेमवती भी उसके लिए दीवानी ही थी। हर चंद के भरत व्यास का खौफ उसके दिल में जागजी था, लेकिन चंद्रभान को छोड़ना भी उसके लिए मुश्किल था। वो शदीद कशमकश का शिकार थी। मोहब्बत का अजाब दोनों पर नादल हो गया था। दोनों ही अपने बस में ना रहे। चुनाचा दूसरे दिन उस वक्त जब रात की तारीकियां फिजाओं पर मुसल्लत हो गईं और चांदाने तारीकियों को फना करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा था, प्रेमवती खंडरात में पहुंच गई। चंद्रभान पहले से वहां मौजूद था। उसके पास कुछ सादो सामान था। उसने एक लाल जोड़ा प्रेमवती को दिया और उससे कहा कि वह उसे पहन ले। प्रेमवती ने खामोशी से जोड़ा उसके हाथ से लिया और थोड़े फासले पर जाकर उसे पहन लिया। उसके बाद चंद्रभान ने उसके माथे पर चंदन लगाया। वो खुद भी नए कपड़े पहन कर आया था और जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई तो दोनों खंडरा से बाहर निकल आए और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए देवाश्री के मंदिर में दाखिल हो गए। पिंडत पुजारी गहरी नींद सो रहे थे। बड़े पुजारी जी अपनी रिहायशगाह में मौजूद थे और वो भी पूजा पाठ से फारग होने के बाद गहरी नींद सो चुके थे कि प्रेमवती और चंद्रभान उनके पास पहुंच गए। चंद्रभान ने बड़े अजीब से बड़े पुजारी जी को जगाया और वह हड़बड़ा कर उठ बैठे। अपने सामने एक गरीब जोड़े को देखकर उनकी आंखें ताज्जुब से फैल गईं। उन्होंने मतहरन्ना अंदाज में पूछा कि कौन हो तुम भैया, क्या चाहते हो? माफ कीजिएगा पंडित जी, हमने आपको रात के इस वक्त तकलीफ दी है, हमारे फेरे करा दी। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा सोते से जगाया और कहते हो फेरे करा दें। भाग जो यहाँ,
कोई फेरे वेरे नहीं होते। पिंडत जी, ये आपका फर्ज है, आप अपना फर्ज पूरा करें। चंद्रभान ने कहा, अरे भाई, मगर तुम हो कौन, और अगर फर्ज पूरा ही कराना है तो दिन में आना, पहले से तो कोई खबर नहीं दी तुमने। पिंडत जी, हम लोग किसी को खबर देकर ये शादी नहीं कर रहे, आपको ये काम इसी वक्त करना है। घर से भागे हुए हो तुम लोग, हो कौन? मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? तुमने देखा नहीं इंसान है और भगवान के दिए हुए हक को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर तुम अपना फर्ज पूरे करने में इतनी कोताही क्यों कर रहे हो? जैसे तुम्हारे बाबा का नौकर हूँ, जब मन चाहा आकर उठा दिया। मैं कहता हूँ दिन में आना, वरना अच्छा नहीं होगा। जाओ, भाग जाओ। पिंडत जी, अच्छा तो अब नहीं हो रहा, उठ जाइए। चंद्रभान ने पिंडत जी की गर्दन में हाथ डाला और एक लम्हे में उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। तब पिंडत जी को सूरत हाल का एहसास हुआ और वह किसी कदर खौफजदा हो गए। मगर नहीं पिंडत जी, आपका जो एहतराम था मेरे दिल में, वो आपने खुद निकाल दिया। मजबूर लोग ही ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं और आप उनकी मदद नहीं कर रहे। आप फौरी तौर पर तैयारियां शुरू कर दें, फेरे अभी कराने हैं। पिंडत जी खामोशी से अपनी जगह से उठे और बाहर निकल आए। खून कुंड रोशन किया गया और उसके बाद पिंडत जी श्लोक पढ़ने लगे। नारियल वगैरह खुद चंद्रभान अपने साथ लाया था। गर्द के फेरे शुरू हो गए और थोड़ी देर बाद वह मुकम्मल भी हो गए। पिंडत जी ने श्लोक पढ़कर उन्हें एक दूसरे से अज़दवजाजी रिश्ते में बांध दिया था और फिर उन्होंने उन्हें प्रसाद दी और उसके साथ साथ आशीर्वाद दी। लेकिन प्रेमवती को अशार देते हुए अचानक पुजारी जी की नजर प्रेमवती के चेहरे पर पड़ी थी और उनकी आंखें खौफो दहशत से फैल गईं। प्रेमवती को तो वह अच्छी तरह पहचानते थे, ठाकर भरत भास की बहन थी, लेकिन चंद्रभान उनके लिए अजनबी था। ठाकर भरद्यास की बहन और एक अजनबी के साथ उसने रात की तारीकी में मंदिर में फेरे कराए। ये बात पिंडत जी की मौत का सबब भी बन सकती थी। उनका दिमाग हवा में उड़ा जा रहा था, लेकिन प्रेमवती के साथी ने जिस तरह उनका गला पकड़कर उन्हें खड़ा कर दिया था, उससे यह अंदाजा होता था कि उनमें से एक भी गलत बात निकली तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। बेहतर उनका आशीर्वाद लेने के बाद वो दोनों खंडरात की जानब वापस चले गए। उन्हीं खंडरात में चंद्रभान ने अपनी सुहागरात का बंदोबस्त किया था। पिंडत जी को यह अंदाजा तो न हो सका कि वो दोनों खंडरात में ही हैं, लेकिन उनका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रात की इस तारीकी में वो कुछ ना कर सके, लेकिन सुबह रोशनी की पहली किरण के साथ वो हाँफते कांपते मंदिर से निकले और भरतद्यास की हवेली की जानब चल पड़े। देवासिरी के मंदिर के पुजारी भरतद्यास भी जानता था कि जब भरतद्यास के मुलाजमों ने पुजारी जी के आने और भरतद्यास से मिलने की इत्तला दी तो भरतद्यास ने मुतअज्जबाना अंदाज में कहा, खैरिए देवासिरी के मंदिर के पुजारी को सुबह ही सुबह हमसे क्या काम पड़ गया? महाराज, वो कहते हैं मिलना बहुत जरूरी है। हूँ, बुला लो उन्हें, भरतद्यास ने कहा। और थोड़ी देर के बाद पिंडत जी हाथ जोड़े हाँफते कांपते भरतद्यास के सामने पहुंच गए। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। वो हो गया महाराज जो यकीनन आपके इल्म में भी ना होगा। वो हो गया प्रभु, जिसे करके हम अपने जीवन का गुनाह कभी नहीं धो सकेंगे। मुआफ कर दे, हमें क्षमा कर दे महाराज। उसने हमारी गर्दन पर छुरा रख दिया था, वरना हम ऐसा ना करते। और उस समय तक जब तक हमने फेरे कराए थे, हमने ये देखा भी नहीं था कि लड़की कौन है। भरतद्यास की सरदर्द निगाहों ने पिंडत जी को देख रहा था। फिर उसने नरम अंदाज में कहा, आपके हवास दुरुस्त नहीं मालूम होते पिंडत जी, आराम से बैठिए, अपने ऊपर काबू पाइए और फिर हमें बताइए कि परेशानी क्या है आपको। आपने जो कुछ कहा है उसका एक लफ्ज भी हमारी समझ में नहीं आ सका। महाराज, जिंदगी का खौफ लर्जाए दे रहा है। हमें यकीन है कि आप हमें जीता नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने अपने हवास ना संभाले पिंडत जी, तो मुझे वाकई आपके बारे में कुछ करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ, बात क्या है? जो बात है मुझे सही तौर पर बताइए। प्रेमवती जी आपकी बहन, क्या हुआ मेरी बहन को? फेरे हूँ, इसका मकसद है कि आपका दिमाग अभी काबू में नहीं आया। महाराज, रात को प्रेमवती जी आपकी बहन एक लंबे चौड़े आदमी के साथ, जिसका नाम चंद्रभान था, मेरे पास पहुंची और चंद्रभान ने मुझसे कहा कि इसी समय फेरे मेरे साथ करा दिए जाएं। मैंने मना किया तो उसने मेरी गर्दन पर छुरा रख दिया और मजबूरन मुझे अग्निकांड के सामने उनके फेरे कराने पड़े। महाराज, मैंने जिस तरह गुजारी है मेरा मन ही जानता है। सुबह होते ही आपके पास दौड़ा चला आया हूँ। भरतद्यास अजीब सी नजरों से पिंडत जी को देखता रहा और फिर उसने कहा, नाम क्या था उसका? चंद्रभान महाराज, चंद्रभान।
क्या वो प्रेमवती की मर्जी के खिलाफ ये सब कुछ कर रहा था? जी नहीं महाराज, कुमारी जी उसका भरपूर साथ दे रही थी। जीना चाहते हो या मरने की ख्वाहिशमंद हो? भरतदास ने उससे पूछा और पुजारी जी की आंखें खौफ से फैल गईं। महाराज के हाथ की बात है, जिंदगी दें या मौत। मुझे जो कुछ कहना था वो मैंने आकर आपसे कह दिया। सिर्फ मुझसे जब तक मैं ना चाहूं तुम ये बात अपने साय से भी नहीं कहोगे, समझे? भरतदास ने कहा, महाराज इतना कह देना ही काफी था, मैं तो आपका नमकवार हूँ। मजाल थी जो किसी के जुबान सामान्य जुबान भी खोलता। पुजारी ने कहा, और सुनो, तुम्हें कोई शक तो नहीं हुआ इस बात पर? किस बात पर? क्या वो हमारी बहन प्रेमवती ही थी? जी महाराज, अगर वो ना होती तो मुझे क्या गर्ज पड़ी थी कि दौड़ा हुआ आपके पास आता। आप दौड़े हुए देवासिरी मंदिर में चले जाओ और वहां जाकर अपनी जुबान बंद कर लो। एक लफ्ज किसी के सामने मुंह से ना निकालना और दूसरा लफ्ज निकालने के वरना काबिल नहीं रहोगे। जो हुक्म महाराज, आप जो कहेंगे मैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होगा। पुजारी ने कहा और उसके बाद वह भरतदास से इजाजत लेकर चला गया। लेकिन भरतदास का चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो गया था। वह उस सुर्ख चेहरे को लिए हुए बहुत देर तक बैठा किसी सोच में डूबा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा मुतदल होता गया। उसकी आंखों में अलबत्ता खून की सुर्खी लहरा रही थी। बहुत देर तक वह बैठा सोचों में गुम रहा और फिर अपनी जगह से उठकर बाहर निकल आया। बाहर मौजूद एक चौबदार ने उससे कहा, रावण चंद को मेरे पास भेज दो, कहना 12 दरी में उसका इंतजार कर रहा हूँ। चौबेदार गर्दन झुकाकर वापस चला गया और भरतदास 12 दरी में जाकर बैठ गया, जो हवेली के एक दूर दराज गोशे में वाक़या थी। रावण चंद ने आने में देर ना लगाई। ये एक करीब सूरत खौनख्वार आदमी था। भरतदास के पास पहुंचकर वो दोनों हाथ जोड़कर झुक गया। बैठ जाओ रावण चंद, उसने कहा और रावण चंद वहीं पर बैठ गया। तुम कहते थे ना कि मैं तुमसे कोई काम नहीं लेता। तुमको मैं काम बताऊं, आज तुम्हें एक काम करना है रावण चंद। जी जे महाराज की। रावण चंद उसे अपनी खुशकिस्मती समझेगा। ये नहीं पूछा तुमने क्या क्या काम करना है तुम्हें? महाराज बताएंगे ना मुझे, रावण चंद ने कहा। तो फिर सुनो। भरतदास ने आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी के अंदाज में उससे कुछ कहना शुरू किया और फिर आहिस्ता से ही बोला, लेकिन सारे के सारे भरोसे ही के आदमी होने चाहिए। रावण चंद एक भी आदमी गलत नहीं होना चाहिए। महाराज ये काम करने में आप उनकी जबानें काट दें, मुझे एतराज नहीं होगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए। तो फिर इत्मीनान रखें, वो पत्थर ही साबित होंगे ना। कुछ सोचेंगे ना, कुछ कहेंगे ना, देखेंगे। बस वो सिर्फ वो करेंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। खबरदार, किसी को कानो कान कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आप चिंता ही ना करें महाराज, जो जिम्मेदारी आपने मेरे सुपुर्द कर दी, अब वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। रावण चंद ने कहा और भरतदास ने गर्दन हिला दी। मैं जा सकता हूँ महाराज, उसने इजाजत मांगी और इजाजत मिलने पर वहां से चला गया। प्रेमवती ने सरशाम ही सारी तैयारियां कर ली थी। पिया मिलन का तस्वर उसकी आंखों में नशा आलोद कफियत पैदा कर रहा था, लेकिन सारा ही दिन सोचों में गुजरा था। चंद्रभान अब उसका पति तो बन गया था, लेकिन उसकी समझ में ये बात नहीं आई कि अब होगा क्या। किस तरह भरतदास को ये बात बताई जाएगी कि अछूतों में एक अछूत ऐसा भी है जो ठाकरों की इज्जत बन चुका है और अब ठाकरों की इज्जत उसकी अपनी इज्जत हो गई है। क्या भरतदास जी ये बात मान जाएंगे? नतीजा क्या होगा? उसका चंद्रभान भी सख्त गिर आदमी है। वो कभी ये पसंद ना करेगा कि उसे लेकर यहाँ से निकल जाए। आखिर उसका होगा क्या? वो खौफजदा भी होती रही थी और चंद्रभान के तस्वर से उसके दिल में अजीब अजीब कैफियत भी पैदा होती रही। बहरतौर जूं मुलाकात का वक़्त आ रहा था, वो हर खौफ को भूलती जा रही थी। और फिर रात को जब हवेली में सन्नाटा छा गया और वो वक़्त आ गया जब उसे थोड़ा सा सफर तय करके देवासिरी के मंदिर के पीछे खंडरात तक पहुंचना था, तो वो खामोशी से हवेली से बाहर निकल आई। उसके कदम बरक रफ्तारी से उठ रहे थे और अब उसके कदम बरक रफ्तारी से उठ रहे थे और उसके दिल में हर वसवसा निकल चुका था। जानती थी कि चंद्रभान उसका इंतजार कर रहा होगा और उसकी ये सोच गलत नहीं थी। बड़े से पत्थर की सिल के पास चंद्रभान का द्योहिकल मुजस्समा निस्ब नजर आ रहा था और वह उस चौड़े चकले इंसान को देखती हुई उसके पास पहुंच गई और चंद्रभान मुस्कुराकर उसकी जानिब बढ़ा। आ गई? हाँ आ गई। देर तो नहीं हो गई तुम्हें? नहीं तो मुझे लग रहा था कि देर हुई नहीं है। आओ बैठो, चंद्रभान ने कहा और पत्थर की सिल पर उसके नजदीक ही बैठ गया। कहो दिन कैसा गुजरा? बहुत परेशानी में, उसने जवाब दिया। क्यों, तुम्हारा दिन परेशानी में नहीं गुजरा? नहीं, तुम तो नटखट हो। अब ये बताओ,
ऐसे कैसे गाड़ी चलेगी? ना कुछ तो करना ही होगा। हम तो पति पत्नी हैं, लेकिन चोरों की तरह एक दूसरे से कब तक मिलते रहेंगे? सोच रहा हूँ, फैसला कर रहा हूँ, बहुत जल्दी कोई फैसला कर लूंगा। क्या फैसला कर लोगे? यही कि पत्नी को पति के पास कैसे रहना चाहिए। करोगे क्या आखिर? यही तो सोच रहा हूँ। मैंने सोच लिया है। क्या? ये कि मैं साफ साफ भरद्वाज जी से कह दूंगा, चंद्रभान अछूत मेरा पति बन चुका है, वो मुझे घर से निकाल दें और अछूतों की बस्ती में जाकर रहने दें। चंद्रभान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मोहब्बत भरी निगाहों से प्रेमवती को देखते हुए कहा, ये कह सकोगी तुम? कहना ही पड़ेगा, वरना तुम खुद सोचो, क्या ऐसे जीवन गुजर सकता है? और फिर भरद्वाज जी ने तुम्हें इसकी इजाजत ना दी तो ये इजाजत अब उन्हें देना होगी। और क्या किया जा सकता है? हमने शादी कर ली है, ज्यादा से ज्यादा वो यही करेंगे कि हम हमेशा के लिए अपने खानदान से अलग करेंगे। ये मुश्किल है प्रेमवती। क्या यही कि भरद्वाज जी इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दें? तो फिर तुम वो क्यों नहीं करते जो मैं कह रही हूँ? मुझे लेकर यहाँ से निकल चलो। लोग चंद्रभान को बुज़दिल समझेंगे। तुम्हें बुज़दिली और बहादुरी की पड़ी है, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है। कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि भरद्वाज जी ये कहें कि अछूतों में एक गंदा खून पैदा हो गया था। मैं सीना तान कर उनसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ, और यही सोचा है मैंने कि किसी वक्त बड़े दरबार में भरद्वाज जी के सामने पहुंचूंगा, लोगों के सामने ये बात कहूंगा, मैं और प्रेमवती एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हमने शादी कर ली है। अब प्रेमवती को हमारे हवाले कर दिया जाए। बड़े दरबार में ये बात कहोगे? हाँ। और भरत भैया तुम्हें छोड़ेंगे? नहीं, वो मुझे छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन कम से कम दुनिया के इल्म में ये बात आ जाएगी, और उसके बाद हम लोगों को अपना साथी बना लेंगे। उसका मकसद है कि तुम इतने चालाक नहीं हो जितनी चालाकी की बातें करते हो। प्रेमवती ने कहा, क्या मतलब? उससे जो खतरा पैदा हो जाएगा वो तुम नहीं जानते। तो फिर और क्या किया जाए? मुझे लेकर यहाँ से निकल चलो। जी नहीं चाहता प्रेमवती, ये मैं बात जानता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद अछूतों को बुज़दिल समझा जाएगा और भरद्वाज जी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर डालेंगे। मैं भरी महफिल में तुम्हें ले जाऊंगा, और इत्मीनान रखो, मैं एक बार भी पृथ्वीराज का दौर दोहराऊंगा जो संजोगता का स्वयंवर उठाकर ले गया था। अगर ले जाऊंगा तो खुलम खुला ले जाऊंगा, तुम्हें सीना तार कर, वरना ऐसे नहीं। तुम अजीब बातें करते हो, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। अब समझने की सारी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। प्रेमवती, ये काम मेरा है, मैं ही करूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ना जाने क्या होगा, कुछ नहीं होगा मेरी प्रेम का, कुछ नहीं होगा, चंद्रभान ने कहा। और उसी वक्त अचानक प्रेमवती की सहमी हुई निगाहें एक जनक उठ गई। एक मशाल रोशन हुई थी। उसने सहमी हुई निगाहों से उस मशाल को देखा, लेकिन उसके करीब ही दूसरी मशाल भी रोशन हो गई, और फिर एक कतार की शक्ल में मशालें रोशन होने लगी। चंद्रभान भी इस अचानक होने वाली रोशनी को फटी फटी आंखों से देख रहा था। मशालों ने उनके गिर्द घेरा डाल रखा था, और यकीनी तौर पर ये मशालें इंसानों के हाथों में ही थी। फिर चांद पूरे का पूरा आसमान पर आ गया, और अंधेरे छटते चले गए। शोलों की रोशनी मध्यम पड़ गई थी। चंद्रभान सीधा खड़ा हो गया, और चंद ही लम्हात के बाद उन्होंने भरद्वाज जी को देख लिया, जो आहिस्ता आहिस्ता एक शिकस्ता सुकून के अकब से निकल कर उनके सामने आ गया। प्रेमवती के हलक से एक दहशतनाक चीख निकल गई, और चंद्रभान ने अपना मजबूत बाजू फैलाकर उसके शानों के गिर्द कस लिया। प्रेमवती, ना डरने की जरूरत नहीं, चीखना बंद कर दो। ये तो भरद्वाज जी हैं, ठाकर भरद्वाज जी, डर क्यों रही हो? जो हूं मैं जो हूं तुम्हारे साथ, चंद्रभान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन प्रेमवती के हलक से हज़ियानी आवाज़ें निकल रही थी। भाग जाओ तुम चंद्र, तुम भाग जाओ, चंद्र यहाँ से भाग जाओ, जल्दी करो, वरना। नहीं प्रेम, कैसी बातें करती हो? पति हूं, तुम्हारा पति, पत्नियों को छोड़कर नहीं भागते, खामोश हो जाओ। ये तो अच्छा हुआ ठाकर साहब को हमारे बारे में मालूम हो गया, इसे छोड़ दो, ठाकर भरद्वाज जी ने गुड़ाती हुई आवाज में कहा, और चंद्रभान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, नहीं ठाकर साहब, मैंने इसे छोड़ने के लिए इसके साथ फेरे नहीं किए। इसे छोड़ दो चंद्र, इसे अपने आप से अलहदा कर दो। अगर आप शर्म और हया के महीनों में ये बात कह रहे हैं ठाकर साहब, तो मैं इसके गुरु से, इसकी गिरद से अपना बाजू हटा लेता हूँ, क्योंकि आप ही इसके बड़े भैया नहीं, आप तो मेरे भी बड़े भैया हूँ। प्रेम, तुम यहाँ से आगे बढ़ जाओ और गुरुचा के साथ हवेली में चले जाओ। नहीं जाऊंगी भैया, नहीं जाऊंगी, मैं अभी हवेली नहीं जाऊंगी, क्षमा कर दो भैया, हमें क्षमा कर दो।
प्रेमवती पर हैजानी सा तारी था। उसका चेहरा खौफ व दहशत पर पीला पड़ गया था और उसकी आंखें चढ़ती चली जा रही थी। तब भरद्वाज ने रावण से कहा, रावण, इसे यहाँ से ले जाओ और हवेली पहुंचा दो। रावण आगे बढ़ा तो प्रेमवती खौफ से एक जानब दौड़ने लगी और फिर उसने ठोकर खाई और नीचे गिर गई। उसके सर में पत्थर का एक टुकड़ा लगा था। उसके दोनों हाथ फिजा में फैले और उसके बाद उसकी आंखों में तारीकी छा गई। रावण ने जल्दी से सहारा देकर उसे उठाया। चंद्रभान आगे बढ़ा तो मशीनों वाले बंदूक सीधी किए उसकी तरफ चारों तरफ फैल गए और भरद्वाज ने कहा, चंद्र, तुम्हारे जिस्म में इतने सुराख कर दिए जाएंगे कि दुनिया का कोई आदमी उन्हें गिन भी नहीं सकेगा। इसलिए खामोश अपनी जगह खड़े रहो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। चंद्रभान खामोश हो गया। उसने तशवीश की सी निगाहों से प्रेमवती को देखते हुए कहा, उसके चोट लग गई है भरद्वाज महाराज, उसको संभालो। अगर उसे कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। भरद्वाज ने सुलगती हुई निगाहों से उसे देखा। इतनी ही देर में रावण प्रेमवता को उठाकर दूर ले जा चुका था। तब ठाकर भरद्वाज चंद्रभान की तरफ मतवज्जा होकर बोला, तुमने ये हरकत क्यों की चंद्रभान? तुम जानते हो तुम अछूत हो और हम ठाकर। जानते हो ना तुम? प्रेम इन सारी बातों में कुछ नहीं जानता ठाकुर साहब। मैं प्रेमवती को चाहता हूँ और मैंने उनसे शादी कर ली है। इस शादी को निभाना मेरा फर्ज है और आपको भी यही चाहिए कि आप हमारे हाल पर हमें छोड़ दें। यकीनन छोड़ दूंगा। चलो इसके हाथों में रस्सियां बांध दो, पूरे बदन से रस्सियां बांध दो इसके और इसे ले चलो यहाँ से। हमारे साथ कुछ भी सलूक करे ठाकुर साहब, मगर प्रेमवती को कुछ हो गया तो एक बात अब अच्छी तरह जान लें कि उसके बाद जो कुछ होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। अकब से किसी ने चंद्रभान के सर पर डंडा मारा और उसका सर फट गया। चंद्रभान ने घूमकर उसकी तरफ देखा और फिर अकब में खड़े हुए शख्स को उठाकर जमीन पर दे पटका, लेकिन उसके साथ ही बहुत से लोग बीक वक्त उस पर टूट पड़े थे और उन्होंने उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया। चंद्रभान ने उनमें से 2-3 की हड्डियां तोड़ दी और उसके बाद उसके हवास जवाब दे गए और उन लोगों ने उसे रस्सियों में जकड़ लिया। भरद्वाज ने सर्द लहजे में कहा, इसे एहतियात से ले चलो और ले जाकर कैद खाने में बंद कर दो। खबरदार, किसी को कानो कान खबर ना होने पाए। इस बात का वो खास ख्याल रख रहा था और उसके लिए उसने चंद मखसूस लोगों का ही इंतखाब किया था। चाहता था कि ये बात सामने ना आए। बहरतौर चंद्रभान को खामोशी से कैद खाने में मुंतकिल कर दिया गया। भरद्वाज ने उस सिलसिले में जिन लोगों को अपना राजदार बनाया था वो ऐसे थे कि जान दे देते मगर जुबान ना खोलते। रावण खास तौर से उस काम के लिए मुंतखब किया गया था। रावण उसके बचपन का गुलाम था और रावण पर उसे मुकम्मल तौर पर एतमाद था। रावण के साथ जो लोग थे उनके बारे में भरद्वाज जानता था कि वो कभी जुबान ना खोलने वाले हैं। बस एक प्रेमवती थी जिसकी जुबान बंद रखना खास तौर से जरूरी था। चुनाचा उसने प्रेमवती को जाकर हवेली में देखा। वह बदस्तूर बेहोश पड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। बहन की मोहब्बत एक लम्हे के लिए दिल में उभरी, लेकिन दूसरे लम्हे उस पर स्याही भर गई। फिर प्रेमवती ने जो कुछ किया वो नाकाबिले मुआफी था। भरद्वाज ने दूसरा हुक्म दिया कि प्रेमवती को नीचे तय खाने में पहुंचा दो और उसके बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। वहीं पर उसकी मरहम पट्टी वगैरह कर दी जाए और उसके साथ साथ ही ठाकुर भरद्वाज खुद भी तय खाने में नीचे आया था और उसकी पट्टी वगैरह कराने में उसने दूसरों की मदद की। फिर रावण सिंह ही को कुछ हदायत देने के बाद वो तय खाने से बाहर निकल आया। या उसकी आंखों में खून अब भी मुअज्जन था, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वो ये सारी कार्रवाइयां खुफिया तौर पर ही कर रहा था और उसकी दिल्ली ख्वाहिश थी कि किसी को कानो कान खबर ना होने पाए। रावण सिंह कुछ देर बाद आकर उसे इतला दी, सब ठीक है महाराज, सारा काम हो गया। सारा काम? भरद्वाज की गुर्राहट उभरी। अभी सारा काम कहाँ हुआ है रावण? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और पुजारी को मारकर तुमने कहाँ फेंका? काली नदी में महाराज, रावण ने जवाब दिया। वो उस गंदगी का राज था, फेरे कराए थे उसने, इसके बावजूद जिंदा था। अब क्या हुक्म है महाराज? रावण ने पूछा। बहुत काम बाकी है अभी रावण, बहुत काम बाकी है, भरद्वाज की आवाज में शैतान बोल रहा था। सूरजभान परेशान था। 3 बेटे और थे उसके, सारे के सारे ठीक थे। बस एक चंद्रभान गलत निकल गया था। बफरे हुए सांड की तरह दंदनाता फिरता था और किसी को खातर में ना लाता। उसकी सरकशी से सूरजभान नाला था। कुछ तुझसे भी कुछ कहकर नहीं गया? उसने जल्लाए हुए अंदाज में बेबी से कहा। नहीं, फिर आखिर किससे कह गया है? भगवान जाने। तू भी कुछ जानती है? सूरजभान बिगड़ कर बोला। मुझ पर क्यों बिगड़ रहा है? मुझसे तो कभी कुछ कहकर जाता है क्या? जान अजाब में कर दी है उसने। जाकर कलमू और दीदू से पूछो, हो सकता है उन्हें कुछ मालूम हो।
सबसे पूछ चुका हूं, कोई पता नहीं चला। नहीं, उससे पहले तो कभी ऐसे नहीं गया। दोनों खामोश हो गए। चंद्रभान 3 दिन से गायब था और सूरजभान उसे हर जगह तलाश कर चुका था। दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान थे। रात हो चुकी थी, खाने पीने का किसी को होश ना था। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और सूरजभान चौंक पड़ा। कौन है भाई? सांकर खोलो सूरज, बाहर से आवाज आई और सूरजभान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। सामने एक अजनबी शक्ल खड़ी हुई नजर आ रही थी। तुम सूरजभान हो ना? हाँ भाई, चंद्रभान के पिता। हाँ बाबा, क्या चंद्रभान की कोई खबर है? सूरजभान का सांस फूलने लगा। चंद्रभान खरीये से है। कहाँ है वो? महाराज भरतव्यास के पास हैं। सूरजभान का मुंह हैरत से खुल गया। हाँ, तुम्हें मालूम नहीं उसने प्रेमवती की जान बचाई थी? हाँ मालूम है, और महाराज उसे इनाम देने आए थे। मालूम? उसने इनाम ना लिया था। मालूम है भाई। प्रेमवती ने महाराज से कहा कि उसके पूरे परिवार को इनाम दिया जाए और महाराज ने चंद्रभान को बुला भेजा। वो ठीक तो है? क्या ठाकरों के मेहमान ठीक से नहीं रहते? नहीं भैया, मेरा ये मतलब नहीं था। हम तो अछूत हैं महाराज, हमसे नफरत करते हैं। तुम जानते हो भरत जी प्रेमवती से कितना प्रेम करते हैं। हाँ क्यों नहीं, बस उनकी बात ना टाल सके वो, और अब तुम्हारी तकदीर जीत रही है। महाराज ने तुम्हारे पूरे परिवार को बुलाया है। कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? आने वाले ने पूछा। 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, मेरी पत्नी है, 2 पोते पोती हैं और मैं हूँ भैया। सब यहाँ रहते हैं। हाँ सब मौजूद हैं। हाँ क्यों नहीं, तो फिर सब मेरे साथ चलो। चलो महाराज, तुमसे मशवरा। थोड़ी देर के बाद ये काफिला लश्तम पुश्तम अछूतों और ठाकरों के दरमियानी फासले को तय करता हुआ आगे बढ़ रहा था। सोए हुए बच्चे कंधों से लगे हुए थे। सूरज इस शख्स के कदमों से कदम मिलाकर चल रहा था। नाम क्या है भैया तुम्हारा? उसने साथ चलने वाले से पूछा। रावण, उसने जवाब दिया। उधर कहाँ चल रहे हो? हवेली तो इधर है। देवासिरी के मंदिर में है महाराज। ओहो अच्छा। सूरज खामोश हो गया। रात की तारीकी में देवासिरी का मंदिर तारीकी में लिपटा नजर आ रहा था। इधर आ जाओ। मंदिर के पास पहुंचकर रावण ने कहा। कहाँ? उस तरफ खंडरों में। हाँ, मगर वहां क्यों? सूरज को पहली बार अचानक खतरे का एहसास हुआ और वो रुक गया। मगर उस वक्त बहुत से धुंधले साए उनके गिर्द फैल गए। उनके हाथों में बंदूकें थी और चेहरे भयानक नजर आ रहे थे। सूरजभान की सांस बंद हो गई। औरतों की चीखें उभरी तो उन्हें बंदूकों के कंधे मार मार कर खामोश कर दिया गया। सब दम खुद हो गए थे। उसके बाद वो गिरते पड़ते खंडरात में दाखिल हुए। टूटे पत्थरों के बीचों बीच एहतमाम किया गया था। एक साफ सुथरी जगह मोटी मोटी लकड़ियों का अंबार लगाया गया था। उसके चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी हुई थीं। चांद अपना सुनहरी चेहरा दिखा रहा था, मगर आज ये चेहरा बेहद भयानक लग रहा था। सूरजभान का दिल उबल कर हल्क में आ गया। उसने सामने ही चंद्रभान को देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके जिस्म पर चीथड़े झूल रहे थे और पूरे जिस्म पर जख्म नजर आ रहे थे। चंदर चंदर, सूरजभान उसकी तरफ लपका, लेकिन उसी वक्त बंदूक का कुंडा इतनी जोर से उसकी पिंडली पर पड़ा कि वह ऊंधे मुंह गिर पड़ा। लकड़ी के अंबार के बीच उन लोगों को मोटी लकड़ियों से बांध कर खड़ा कर दिया गया। ओए ठाकर कुत्ते जलील, कसूरवार मैं हूँ। इन लोगों को तूने यहाँ क्यों बुला लिया? चंद्रभान हलक फाड़ कर चीखा और एक पत्थरीले सतून के अकब से ठाकर भरतव्यास बाहर निकल आया। इन्हें छोड़ दे ठाकर, इन्हें छोड़ दे। पिताजी, भाभी जी, माँ, तुम यहाँ क्यों आ गए? तूने यही सुहागरात मनाई थी ना चंदर? यही है ना वो जगह जहाँ तूने ठाकरों की इज्जत लूटी थी? भरतव्यास फुंकारा। फेरे किए थे मैंने प्रेमवती से, पत्नी थी वह मेरी। अछूत, कुत्तों से भी बुरे। ठाकरों की बेटी से फेरे करेंगे, ठाकरों की बराबरी करेंगे? अब ऐसा कभी ना होगा चंद्रभान। तूने जितना बड़ा कदम उठाया है उसकी सजा भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। मैं तेरे इस खानदान को जिंदा जलाऊंगा तेरी आंखों के सामने। तू देखेगा कि ठाकरों और अछूतों में क्या फर्क है। नहीं ठाकर, मुझे मार दे, मुझे जला दे जिंदा। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये निर्दोष हैं ठाकर, ये बेकसूर हैं। इनका कसूर ये है कि ये तेरे माता पिता, तेरे बहन भाई हैं चंद्रभान। ये तेरे खानदान से ताल्लुक रखते हैं। रावण, काम शुरू करो। नहीं ठाकर, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे। ठाकर, रहम कर दो ठाकर। सूरजभान गड़गड़ाया। रावण, ठाकर दहाड़ा और रावण सिंह ने लकड़ियों को आग लगा दी। चारों तरफ शोले भड़क उठे। औरतें हल्क फाड़ फाड़ कर चीख रही थी। मर्द आहो बका कर रहे थे। चंद्रभान जंजीरें हिला रहा था और कह रहा था, नहीं ठाकर, इन्हें छोड़ दे इन्हें। उसकी आवाज आंसुओं में रुंध गई थी। छोड़ दे ठाकर इन्हें।
चीखती आवाजें मदम पड़ती जा रही थी। बच्चों का बिलक बिलक कर रोना बंद हो गया था। आग के शोले जिस्मों को चाट रहे थे और फिर शोले नीचे होते गए। लकड़ियां धुआं दे रही थी और फिजा में इंसानी गोश्त की बू फैली हुई थी। चंद्रभान खामोश हो गया था और ठाकुर भरत व्यास को देख रहा था सपाट और सर्द आंखों से। भरत व्यास के साथ आने वाले दम्भ खुद थे कि यह हौलनाक मंजर रगों में लहू जमाने के लिए काफी था। बहरहाल वो भी इंसान थे। जो कुछ उन्होंने किया था ठाकर के हुक्म से किया था। ना करते तो अपनी जान से हाथ धो पड़ते। अब उनके सामने जली हुई लाशें थी और उनसे उठने वाली चरान थी। ठाकर भरत व्यास की आंखों में कामयाबी की चमक थी। उसने अपनी दानस्त में चंद्रभान को उसके किए की पूरी सजा दी थी। लेकिन बात यहीं तक महदूद नहीं थी। वो चंद्रभान को देखता रहा और फिर उसने चंद कदम आगे बढ़कर कहा, नीची जात के गंदे इंसान, तूने ये नहीं सोचा कि प्रेमवती मेरी बहन है, तेरी पहुंच से कहीं दूर, तेरी हवस के कहीं दूर, और तूने अपनी औकात पर गौर नहीं किया और ठाकर भरत व्यास की इज्जत पर हाथ डाला। नतीजा देख लिया तूने। आज तेरे परिवार का एक भी आदमी जिंदा नहीं है। तू वो नीच बेटा है जिसने अपने माता पिता, बहन भाइयों, भावज और बच्चों तक को जिंदा जलवा दिया। ये सब तेरी वजह से हुआ चंद्रभान, तेरी वजह से। और अब अपनी इन आत्माम आरजुओं को लेकर तू भी इसी चिता में भस्म हो जा। रावण, जला दो इस कुत्ते को भी, जिंदा जला दो इसे, ताकि ये अपनी हरकत का मजा चख सके। रावण बहुत संग दिल इंसान था और अभी तक उस पर इस खौफनाक हादसे का कोई असर नहीं हुआ था। चंद्रभान को भी उन्होंने इसी तरह लकड़ियों के दरमियान जंजीरों से कसा हुआ था। चुनाचा रावण ने आगे बढ़कर उन लकड़ियों को भी आग लगा दी। चंद्रभान तो बिल्कुल ही खामोश हो गया था और अपने खानदान की इस तरह मौत पर उस पर सख्ता सा तारी हो गया था। लकड़ियों ने शोले पकड़े और आग उसके पैरों को चाटने लगी। फिर शोले आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हुए और आग ऊपर होती हुई चली गई। लेकिन चंद्रभान के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल सका था। वह उसी तरह साख्तो जामद आंखें फाड़े भरत व्यास को घूरता रहा था। रावण और वहां मौजूद दूसरे लोगों के चेहरे किसी कदर हैरान हो गए, क्योंकि उनके ख्याल में एक जलते हुए आदमी को रोना चाहिए था, चीखना चाहिए था, कर्ब अजियत से कराहना चाहिए था। लेकिन ना जाने कैसा आदमी था कि बिल्कुल ही खामोश खड़ा हुआ था। आग उसके कमर से गुजरकर सीने तक पहुंच गई और उसके ताजा ताजा जलने वाले गोश्त की चिरांद भी दूसरी बू में शामिल हो गई थी। वो जलता रहा और उसके मुंह से आवाज तक ना निकली। भरत व्यास दोनों हाथ सीने पर बांधे उसका चेहरा तक रहा था। आग ने चंद्रभान के शानों को और फिर पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया और अब वो जलती हुई आग का एक मुजस्समा मालूम होने लगा। लेकिन अब भी उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। भरत व्यास के होंठों पर एक मकरूह मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने रावण से कहा, बड़ा जीदार है, ये बड़ा जी वाला है, आग के शोलों को भी खा गया कमीना, पापी कहेगा। ये नहीं सोचा था इसने कि जो कुछ कर रहा है इसका नतीजा ये भी हो सकता है। मैंने दिल खोल कर बदला लिया रावण से। इसे मालूम हो गया होगा कि ठाकुरों और छूतों में क्या फर्क होता है। सच कहा आपने महाराज, रावण ने गर्दन खम करते हुए कहा। सुनो रावण, ये कहानी अब इन्हीं खंडरात में खत्म हो जाएगी। किसी को नहीं मालूम होगा कि कौन यहाँ आया था और उसके साथ क्या हुआ, समझे? किसी को नहीं मालूम होगा। मैं तुम सब लोगों को ये बात कह रहा हूँ जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इसकी बजाय मैं तुम्हारी जुबानें काट कर फेंकवा दूं। तुम खुद ही इस बारे में सोचना होगा। बड़ों की कहानी सीनों में ही रहती है जब तक वो खुद इस सीनों से बाहर निकालना ना चाहें। समझ रहे हो ना तुम लोग? इन सब ने दहशत भरे अंदाज में गर्दनें हिला दी। पुजारी बेचारा इस वाक़े का राजदार होने की वजह से पहले ही मौत की आगोश में पहुंच चुका था और अब वाकई सूरजभान की कहानी हमेशा के लिए दफन हो गई थी। बस एक प्रेमवती थी जो कैद खाने में मौजूद थी और सिर्फ इतना मालूम से था कि ठाकुर भरत व्यास को उसके प्रेम के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है और यकीनी तौर पर अब वो चंद्रभान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। चंद्रभान का जीता जागता बदन आग के शोले में भस्म हो गया और जगह जगह से पानी की चरचराहट सुनाई दे रही थी। वाकई वो अनोखा ज्याला था जिसने अपनी जुबान तक नहीं हिलाई और इस तकलीफ को खामोशी से बर्दाश्त कर गया था। बहरतौर आग ने अपना काम पूरा कर दिया और रफ्ता रफ्ता उसके जिस्म पर बुझ गई। चंद्रभान का मुजस्समा अब कोयले की शक्ल का मालूम हो रहा था। वो उसी तरह जंजीरों में बंधा खड़ा था और उसके बदन में कोई झुकाव तक नहीं था। वो मर चुका था, काला पड़ चुका था, मगर किसी जगह से अब भी खून और गोश्त जल रहा था।
और भरत व्यास उस वक्त तक वहां मौजूद रहा जब तक उसके बदन से हल्का हल्का धुआं सा उठता रहा। और फिर उसने हल्का सा कहका लगाया और नफरत भरे लहजे में बोला, अछूतों की आग ठंडी हो गई। लेकिन रावण सिंह के अंदाज में एकदम कुछ तब्दीली सी पैदा हो गई थी और वो आंखें फाड़ फाड़ कर उस जले हुए मुजस्मे को देखने लगा था। उसने आहिस्ता से खौफजदा लहजे में कहा, महाराज महाराज क्या बात है? ठाकुर भरत व्यास ने चौंक कर उसे देखा। वो महाराज वो। रावण ने उंगली से चंद्रभान के मुजस्मे की जानब इशारा किया और भरत व्यास उसे देखने लगा। तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुजस्मे के वजूद में कुछ जुम्बिश सी नजर आ रही थी। कोयला जैसे ये मुजस्मा शायद हवा से हिल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चंद ही लम्हात के बाद मुजस्मे की आंखें खुलने लगी। हाँ, चंद्रभान के जले हुए काले चेहरे पर दो सुर्ख आंखें पलके झपक रही थी और फिर रफ्ता रफ्ता वो पूरी खुल गईं। उन आंखों से तेज सुर्ख रोशनी झलकने लगी थी और वहां मौजूद लोग बुरी तरह दहशत अदा हो गए। उनके बदन थर थर कांपने लगे। ये एक नाकाबिले यकीन मंजर था जिस पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था, खुद भरत व्यास को भी नहीं। रावण के तो हवास ही गुम होते जा रहे थे। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके पैरों की जान निकल गई हो। सुर्ख आंखें भरत व्यास को घूरती रही और फिर जले हुए होंठ खुले और उनसे एक बर्राई हुई आवाज निकली, ठाकुर भरत व्यास, तूने अपना बदला ले लिया है। तूने मेरे परिवार को आग के शोलों में जीता जागता जला दिया, लेकिन भगवान की सौगंध बदला लूंगा तुझसे, बदला लूंगा। भरत व्यास, इसके बाद तेरे परिवार को कभी कोई खुशी रास नहीं आएगी। इसके बाद ठाकुर भरत व्यास, तेरे परिवार में कभी जिंदगी की लहरें नहीं दौड़ेंगी। तू जीता रहेगा, लेकिन जीता रहकर भी तू मौत की दुआएं मांगेगा। ये मेरा कौल है, तुझे वचन देता हूँ। मैं भरत व्यास के तेरा परिवार को इससे ज्यादा अजियतनाक मौत दूंगा, जिन्हें जीने नहीं दूंगा। और फिर भरत व्यास, समझ रहा है ना, तू खुशी से नहीं जीने दूंगा तुझे। एक कोयले के मुजस्मे से ये अल्फाज बहुत अजीब से लग रहे थे। उनमें से कई तो चीखते हुए वहां से दौड़ पड़े और बुरी तरह दहशत अदा होकर गणराज से बाहर निकल आए। रावण जमीन पर बैठ गया था और भरत व्यास पागलों की तरह चंद्रभान के इस कोयले के मुजस्मे को देख रहा था। कोयले के मुजस्मे ने अपने हाथ हिलाए और लोहे की वह जंजीरें तड़ तड़ करके टूट गईं, जो उसके हाथों और पैरों से बंधी हुई थी। उसने अपने सुर्ख आंखों से भरत व्यास, रावण और फिर अतराफ के माहौल को देखा और फिर गर्दन हिलाता हुआ वहां से वापस पलट गया। वो इंसानों की मानद चल रहा था। उसके पैरों में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। वो काला वजूद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ निगाहों से उज्जल हो गया। आग की चिंगारियां अब भी सुलग रही थीं। कभी कभी उनमें पटाखे भी फूट जाते, लेकिन ठाकुर भरत व्यास दीवानों की तरह खड़ा किला में घूर रहा था। मुजस्मे का अब कोई वजूद नहीं था और वो निगाहों से बिल्कुल ही गायब हो गया। तभी रावण सिंह उसके पैरों को पकड़ते हुए कहा, निकल चलिए महाराज, यहाँ से निकल चलिए। अब ये जगह भूत घर बन गई है, निकल चलिए। भरत व्यास चौंक पड़ा। उसने इधर उधर देखा और फिर रावण को गिरेबान से पकड़कर सीधा खड़ा करते हुए बोला, ये सारे के सारे कहाँ भाग गए? सब भाग गए महाराज, आप भी यहाँ से भागिए, यहाँ से भागिए। होश में आओ रावण, होश में आओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? महाराज वो भूत बन गया है, वो महाराज भूत बन गया। सीधे खड़े हो जाओ या मैं तुम्हें भी इस आग में फेंक दूं। भरत व्यास ने गुराते हुए लहजे में कहा और वह संग दिल आदमी अब भी अपने हवास पर काबू पाए हुए था। रावण उठकर खड़ा हुआ। महाराज निकल चलिए, भगवान के लिए यहाँ से निकल चलिए, उसने गड़गड़ाते हुए कहा। लेकिन भरत व्यास ने उसका गिरेबान पकड़कर उसे झंझोड़ डाला। तुम शायद जिंदगी से उकताए गए हो रावण, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। इन सब कुत्तों को यहाँ बुला लाओ जो भाग गए हैं। अगर उनमें से एक भी गायब हुआ तो मैं उसके खानदान को जीता नहीं छोड़ूंगा। महाराज भगवान के लिए, समझ में नहीं आई तेरी बात, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। जाता हूँ महाराज, जाता हूँ, रावण ने कहा और उसके बाद वह लड़ती हुई आवाज में भाग जाने वालों को आवाजें देता रहा। चांद लोग अब भी यहाँ मौजूद थे। जो भाग गए थे वो रुके नहीं थे और उनका अब कोई पता नहीं चल रहा था। लेकिन जो मौजूद थे उन्हें अंदर बुला लिया गया और भरत व्यास ने दूसरा हुक्म दिया, अब तुम चारों तरफ ये ईंटें और पत्थर उठा उठाकर इन चिताओं पर डाल दो, इन सब को ढक दो पत्थरों से। रात भर तुम्हें यह काम करना है। खबरदार, खंडरात में इनका नामो निशान बाकी ना रहे। और अगर तुम्हें से किसी ने भी कोई कोताही की तो उसके खानदान के साथ भी यही सलूक होगा। और वो जो भाग गए हैं रावण, उनमें से एक एक के घर जाओ और उन्हें हुक्म दो फौरन मेरे पास पहुंच जाएं। आखिर वो यहाँ से भागे क्यों? जी महाराज, यही करूंगा। आप यहाँ से चलिए। ये लोग आपके हुक्म के मुताबिक सब कुछ कर लेंगे। नहीं, ये सब कुछ मेरे सामने ही होगा, भरत व्यास ने कहा और वह बुरी तरह
दहशत से कांपते हुए लोग भारत व्यास की हदायत पर अमल करने लगे और पत्थरों और मिट्टी और ईंटों से इन मतलूबा जले हुए जिस्मों को छुपा दिया गया, जो ना जाने किस चोंच में यहाँ आए थे और जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। भरत व्यास ने अपनी दानस्त में उसका निशान मिटा दिया था। वैसे भी किसी को कानो कान खबर नहीं थी। सूरजभान का खानदान रातों रात कहाँ चला गया है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ठाकुर भरत व्यास ने उन लोगों के साथ यह सलूक किया होगा। लेकिन भरत व्यास अपने तौर पर मुतमिन था। बेशक उसे भी इस बात पर हैरत हुई थी कि चंद्रभान मुजस्मे में बदलने के बावजूद, कोयला होने के बावजूद उसे धमकियां देता हुआ चला गया है। अभी उसने गुस्से की आग में जलते हुए उन धमकियों पर पूरी तरह गौर नहीं किया था, लेकिन वह दूसरों को इस बात की इतला नहीं होने देना चाहता था और उसके लिए तमाम इंतजामात करना जरूरी थे। बहरतौर जब वो पूरी तरह मुतमिन हो गया तो वहां से वापस पलट पड़ा। रावण उसके साथ ही था, बाकी लोग भी उसके साथ मौजूद थे। भरत व्यास इन सब को लिए हुए अपनी हवेली में आ गया और फिर उसने उनको देखते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी बात पहले भी सुन ली होगी और अब खास तौर से सुन लो। एक भी आदमी किसी के सामने जुबान ना खोले। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए जीता छोड़ दिया है कि तुम सब मेरे पुराने साथी हो और तुमसे अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ये बात कान खोल कर सुन लेना कि अगर कहीं से भी मुझे ये बात सुनाई दे गई कि मैंने ऐसा किया है तो जिम्मेदार तुम ही लोग करार दिए जाओगे, और वो जो भाग गए हैं मैं उनका हशर तो तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे। रावण, तुझे सोना नहीं है। रात को जितने लोग भागे हैं यहाँ से, उनमें से एक एक के घर जा और उनको सबको बुलाकर मेरे पास ले आ। जरा दो बातें हो जाएं उनसे। जी महाराज, मैं जाता हूँ, रावण ने कहा और फिर वहां से चला गया। भरत व्यास पर जुनून तारी था। भला ये बात वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि जिन अछूतों को ठाकुरों ने कुत्तों की हैसियत दी थी, उनमें से कोई अछूत उसकी इज्जत तक पहुंचने की कोशिश करे। और फिर चंद्रभान ने तो उन दलील कोशियों की इंतहा ही कर डाली थी। सब कुछ ही तो कर डाला था उसने। प्रेमवती को प्रेम जाल में फंस कर उसने उससे फेरे कर लिए, सुहागरात भी मनाई थी उन्हीं खंडरात में, और भरत व्यास की इज्जत को खाक में मिला डाला था। और अब तो प्रेमवती के लिए भी उसके दिल में नफरत के सिवा कुछ बाकी ना रहा था। हालांकि बहन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था वो, और वैसे भी वो तो उसे बहन से ज्यादा बेटी समझता था, क्योंकि उसकी खास वजह यही थी कि प्रेमवती उसकी सबसे बड़ी बेटी से 1-2 साल ही बड़ी थी। फूलों की तरह परवरिश किया था उसने वो उसे कभी अपनी बेटी से अलग ना लगी। माता पिता के मर जाने के बाद तो उसने अपनी बहन की पूरी तरह जिम्मेदारियां संभाल ली थी। यूं भी माता पिता के छोड़े हुए परिवार में सिर्फ ये एक बहन ही थी जो भरत व्यास के लिए माता पिता की वाहिद निशानी थी। बच्चों में उसकी सबसे बड़ी बेटी दुधियावती थी और उसके बाद बेटों का सिलसिला शुरू हो गया था। 5वें नंबर पर फिर एक बेटी थी और बाकी बेटे छोटे छोटे थे। वैसे भी सब में साल या सवा साल का फर्क था, और अब प्रेमवती ने जो गुनाह किया था उसका कोई उपाय नहीं था। और फिर भरत व्यास उसके लिए अपने दिल में सख्त नफरत पा रहा था। प्रेमवती ने उसके एतमाद को धोखा दिया था और एक अछूत को ठाकुरों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया था। वो मासूम थी और भरत व्यास ने यह भी सोचा था कि हो सकता है चंद्रभान ने उसके सिलसिले में बहुत सी चालें चली हो। बहरतौर उसका जुनून आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। उन लोगों को सजाएं मिल गई थी जो खंडरात से भागे पड़े थे, लेकिन ये सजाएं बस इसी हद तक थी कि आइंदा उन्हें भरत व्यास का साथ छोड़ने की जरूरत ना हो। यहाँ तक जुबानें बंद होने का ताल्लुक था तो वो लोग अच्छी तरह जानते थे कि उनकी जिंदगी का दारोमदार अब सिर्फ इस बात पर है कि आइंदा उनकी जुबान से कोई लफ्ज ना निकले। अछूतों की बस्ती में कुछ नहीं हुआ था। यकीनी तौर पर सूरजभान के खानदान को अचानक अपने दरमियान में ना देखकर उन्हें हैरत हुई होगी और उन्होंने इस सिलसिले में मालूमात हासिल की होंगी कि आखिर सूरजभान और उसके खानदान का एक एक फर्द अचानक ही कहाँ चला गया। लेकिन ठाकुरों के दरमियान कोई बात नहीं पहुंची थी। उन लोगों ने अपने ही तौर पर सूरजभान के बारे में सोच साच लिया था। भरत व्यास इंतजार करता रहा कि हो सकता है अछूतों को यह बात मालूम हो जाए और वो किसी तरह वो इधर का रुख कर ले, लेकिन उसके तमाम हरकारे जवान लोगों पर मुश्तमिल थे जिन्हें ये राज मालूम था। अछूतों की बस्ती के बारे में पूरी खबरें ला रहे थे और अभी तक किसी हरकारे ने यह बात नहीं बताई थी कि अछूतों का शुबा किसी तौर पर ठाकुरों की जानब है। बात यहाँ खत्म हो गई। सूरजभान का कुछ भाई वगैरह भी थे जिन्होंने उसके मालो इस्बात पर कब्जा कर लिया था और उसके बारे में जगह जगह मालूमात हासिल करते फिर रहे थे। भरत व्यास को सिर्फ अपनी फिक्र थी कि कहीं उसकी तरफ रुख ना हो जाए और उसके लिए उसने तैयारियां भी कर ली थी
कि वो इस सिलसिले में किसी जानकारी का मुजाहरा नहीं करना चाहता था और उसके लिए उसने मंदिर के पुजारी तक को मरवा दिया था। गुजरने वाले वक्त का साथ साथ भरत व्यास का गुस्सा भी कम ही हो गया, लेकिन अब उसकी जगह गौर फिक्र ने ले ली। जो कुछ हुआ था उसकी आंखों के सामने हुआ था। चंद्रभान के अल्फाज आज भी उसके कानों से टकराते थे। गुस्से के आलम में तो उसने इन अल्फाज पर गौर नहीं किया, लेकिन जब गुस्से की शिद्दत कम होने लगी तो उसने चंद्रभान के अल्फाज पर गौर किया और उसके दिल में तशवीश की एक लहर बेदार हो गई। किसी जीते जागते इंसान की बात होती तो वह उसे खातर में ना लाता और हर तरह से उससे निपटने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन जो कुछ हुआ था वो उसकी समझ से बाहर था। उधर प्रेमवती तहखाने में मौजूद बहुत सौ के लिए बासे तशवीश थी, लेकिन हवेली में किसी की मजाल नहीं थी कि जब तक भरत व्यास अपने मुंह से किसी को कुछ ना बताए कोई उससे कुछ मालूम करने की कोशिश करे। प्रेमवती की सहेलियां, सखियां, खास तौर से कचना जो इस वाक़े से वाकिफ थी, बड़ी डरी डरी और सहमी सहमी सी थी। वो जानती थी कि प्रेमवती को चंद्रभान से प्रेम की सजा मिली है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इनकी खामोशी ही उनकी जिंदगी की जमानत है और उन्हें इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश रहना है। अलबत्ता कर्णावती ने जो भरत व्यास की बीवी थी, उसके बच्चों की माँ थी, एक दिन भरत व्यास से पूछ ही लिया, सुनते हो, एक बात तो बताओ मुझे। हूँ क्या? भरत व्यास ने सवाल किया। प्रेमवती को यह सजा क्यों दी गई? कर्णावती ने कहा और फिर भरत व्यास चौंक कर उसे देखने लगा और फिर बोला, क्यों, तुम्हें क्यों तशवीश हुई? कैसे बातें करते हो? मुझे तशवीश क्यों ना होगी? वो मेरी नंद है, माँ की तरह पाला है मैंने उसे, कम से कम ये तो बता दो आखिर उसकी सजा की वजह क्या है। भरत व्यास किसी ख्याल में डूब गया। गालबन उसके जहन से कुछ और ख्यालात टकराए थे और उन ख्यालात ने उनके चेहरे पर करब के साथ साथ गुस्से के आसार भी नमूदार कर दिए थे। चंद लम्हा तक वो कर्णावती को देखता रहा और फिर बोला, सुनो, मैं तुम्हें अपने राज में शरीक कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लेना, ये राज मेरा है और उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए और मेरा विश्वास, मुझे यकीन है कि तुम कायम रखोगी क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। भरत व्यास ने कहा और कर्णावती मुस्कुराने लगी।